अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्री उसके 12 अध्याय उसकी 5 आयत से पढ़ेंगे। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्यार प्रभु जी, आज की वचन, आज की कलाम से पिता हर एक से बातें कर पिता परमेश्वर। आज का वचन प्रभु जी हर एक के जीवन में सौगुना फलाए परमेश्वर पिता, और हर व्यक्ति फलवंत होने पाए मेरे पिता। आपने कहा जिससे पुत्र बना लेता उसके कोड़े भी लगाता प्रभु जी। आज जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, के जीवन में तेरी आत्मा अच्छा है, उनको मजबूत कर दृढ़ कर मेरे पिता। वचन में प्रार्थना मजबूत बने पिता, आपके राज्य की वारिस बने परमेश्वर पिता, और आपकी बुद्धि आपका ज्ञान आपकी समझ दे मेरे पिता। पवित्र आत्मा मेरे मुख से बोले मदद और सहायता करे। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया मेरे अजीज। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। हालेलुया मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि ऐसा कौन पिता है जिसकी पुत्र को वो ताड़ना नहीं देता। मेरे अजीजों, यदि हमारा शारीरिक पिता होता है, वो भी हमारे शारीरिक के जीवन में ताड़नाएं करता है, वो हमें मजबूत बनाता है ताकि हम मजबूत आगे जाकर हम ठोकर ना खा सके। वैसे ही हम जब परमेश्वर को जान गए, प्रभु के अनुग्रह को जान गए, उसकी पवित्रता में जब बढ़ते हैं, उसकी प्रार्थना में बढ़ते हैं, उसकी संगति में जब बढ़ते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमें कोड़े भी लगाता है ताकि हम मजबूत हो जाए, हम आगे को कमजोर ना रहे। क्योंकि कोड़े का मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में किसी भी तरीका से समस्या या कुछ दुख या तकलीफ या किसी भी चीज की जब आते हमारे जीवन में, तो हमें निराश और उदास नहीं होना, कि उस समय हमें प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। परमेश्वर की ताड़ना इसलिए हमारे जीवन में आती कि हम मजबूत हो जाए। हमें नाश होने के लिए नहीं आता, लेकिन हमें प्रार्थना में, वचन में, पवित्रता में एक मजबूती बनाने के लिए, एक प्रार्थना का जीवन बनाने के लिए, वचन का जीवन बनाने के लिए, आज्ञाकारिता का जीवन बनाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में ताड़नाएं करता है। हालेलुया। और कुछ ताड़नाएं ऐसी भी होती कि हमारे कारण ही भी आ जाते हैं हमारे जीवन में। जब हम कुछ गलत बोलते, गलत सोचते, गलत करते हैं, तब भी हमारे जीवन में ताड़नाएं कहीं प्रकार की आ सकती है। लेकिन प्रभु की ओर से जब ताड़नाएं आती है, वो हमारे विश्वास को मजबूत करता है, हमारे जीवन को मजबूत करता है, प्रार्थना में, वचन में मजबूत करता है कि हम स्वर्ग तक पहुंच सके। हालेलुया। वो जो शारीरिक पिता होता है वो भी अपने पुत्र की ताड़नाएं क्यों करता है, ताकि वो मजबूत हो जाए, आगे को वो किसी का सहारा लेना ना पड़े, लेकिन परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाए, अपने पिता के ऊपर निर्भर होकर वो खुद पे खुद निर्भर होकर चलने वाला बन जाए। पिता के ऊपर निर्भर ना रहना किसी के ऊपर, लेकिन वो खुद के ऊपर निर्भर, खुद पे पैर पे खड़ा होकर वो चल सके। वैसे परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के दास की प्रार्थना द्वारा हम अच्छे नहीं रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के दास जब हमारे लिए प्रार्थना करते हम चंगे हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि परमेश्वर के दास हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते रहे और चंगा आप रहे और वे सुरक्षित रहे और आप प्रार्थना ना करें। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का दास जब प्रार्थना करना छोड़ दिया तो आप खुद प्रार्थना करने वाले बने, खुद आशीष का कारण बने, खुद चंगे हो जाए प्रार्थना करके, दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सके। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम मजबूत बन जाए उसकी वचन, उसकी प्रार्थना में, और उसके राज्य के वारिस बन सके। और आगे लिखा है 12 के 8 में लिखा है इब्रानियों के अंदर, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हालेलुया मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन लिखा है, पौलुस कहता है कि यदि ताड़ना जिसकी भागी सब होते हैं यदि तुम्हारा नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, संसार में भी जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, संसार की चीज भी खाते हैं, प्रार्थना करते संसार के अभिलाषाओं में भी जाते हैं, संसार की संगति में जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के काम को पूरी तरह से वो नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो दो नाव में कदम रखे हुए हैं, तो परमेश्वर चाहते हैं कि वो एक ही कदम में पाँव रख के आगे बढ़े।
इसलिए हमारे जीवन में ताड़ना आती है कि हम मजबूत हो जाए, और जिसके जीवन में ये ताड़ना परमेश्वर की ओर से नहीं होती है तो वो विचार की संतान है, क्योंकि वो विचार भी करता है, प्रभु की प्रार्थना भी करता है, वो गलत संगति में जाता है और प्रभु की संगति में आता है। तो वो क्या कर रहा है, दो प्रकार के काम कर रहा है, दो नाव में कदम रखा है, और ऐसा व्यक्ति क्या करता है, बीच में ही चला जाएगा, ना उधर का ना इधर का, न घर का ना घाट का, उस बात के हमें हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहते कि हम प्रभु के ऊपर निर्भर ना रहे, परमेश्वर के दास के ऊपर नहीं, कि प्रभु के ऊपर निर्भर होने वाले बन जाए, उससे प्रार्थना, उसकी विनती करने वाले बन जाए, और उसके राज्य के वारिस बन सके। और जब हमारे जीवन में ये ताड़ना आती है, हम मजबूत करते हैं। मेरे जी, जो ताड़ना का मतलब ये होता है कि हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर 99 साल के वर्ष में, उसको 99 वर्ष की उम्र में उन्होंने पुत्र दे दिया, लेकिन 10-12 साल के बाद उसको बोला कि वही पुत्र मेरे लिए बलि चढ़ा। तो ये क्या हुआ, उसकी ताड़ना, उसकी परीक्षा की गई। वैसे हमारे जीवन में भी यदि हमारे परिवार में कोई टूट फूट हो गया हो, या हमारे जीवन में कुछ हमारे परिवार चला गया हो, या परिवार हमारे से नाराज होकर चला गया है, टूट फूट हो गया है, कुछ काम बिगड़ गया है, तो आप इससे नाराज ना होइए, लेकिन आप क्या करें, प्रार्थना करें कि उस बच्चन को परमेश्वर उस समस्या से हमें यह बात मिले कि हम मजबूत हो जाए और हमारे जीवन में हम आगे बढ़ सके, पीछे ना हटने वाले बने। हालेलुया। और कुछ चीज़ ऐसी भी है कि परमेश्वर हमारे लिए इसलिए दूर करता है ताकि हमारे लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते टूट जाते, बहुत सारे परिवार टूट जाते। क्यों होता है कि वो यदि हमारे लिए लाभ का नहीं तो वो भी टूट सकता है, और लाभ का होगा तो फिर वापस जोड़ सकता है, वो परमेश्वर की मर्जी है। लेकिन हमारे जीवन में ताड़ना ऐसी आती है जैसे अब्राहम के जीवन में आई कि उस पुत्र को बलि चढ़ा, वैसे हमारे जीवन में आ सकता है। इसलिए आप और मुझे सावधान होना है, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना कि परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सचमुच मेरे खुदा, आपके जब ताड़ना आती पिता, अपने हर व्यक्ति मजबूत होता मेरे पिता। आज प्रभु जी आपके बेटा बेटी जो देख रहे, उनके जीवन में कोई ताड़ना है, कोई समस्या पिता, आज उस ताड़ना समस्या से वो बाहर आए मेरे पिता परमेश्वर, और आज से वो प्रार्थना रोचन मजबूत आपके राज्य की वारिस बने परमेश्वर पिता। कोई भी आपके प्रेम से, आपके अनुग्रह समझने, लेकिन आपके प्रेम में आपकी प्रार्थना मजबूत बने मेरे पिता। जैसे आपने अब्राहम के विश्वास को मजबूत किया, दृढ़ किया, उसको बढ़ के उपाय किया, वैसे आज आपके बेटा बेटी जो उपाय करके उनको ब्लेस और आशीष कर खुदा ईश्वर राजा और मजबूत प्रार्थना वचन आपके राज्य के वारिस बने से होने दे मेरे परमेश्वर पिता। सबको आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना आज। धन्यवाद मेरे खुदावन, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।